तो आज हम लोग सिमिलैरिटी लेसन्स की ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एक्सरसाइज फर्स्ट का 1.1 जो है हमने स्टार्ट किया था, आज हम उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे उन्हें। और उस एक्सरसाइज के कुछ एक का लास्ट क्वेश्चन जो है वो बच गया था, और वो क्वेश्चन अजी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट क्वेश्चन इज if you can see that now fifth question is, so this is the question। अब देखेंगे फिफ्थ वाला A B C, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर रिवीजन हो जाते हैं, और है भी इसके अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पी बी सी, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, है कि नहीं। अब देखिए, अब इस डायग्राम को जरा अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। यहां पे टोटल आपको पी क्यू बी, कहां है पी क्यू बी, ये देखिए छोटा वाला ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल ये है। पीबीसी कहां है, पीबीसी ये है। पी क्यू बी कहां है, पी क्यू बी ये छोटा वाला ट्राइंगल है। तो हम एक एक करके सारे सम्स को करेंगे, बहुत आसान है। वो चीजें याद रखिएगा, बेस और हाइट पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन से, मतलब कई बार ऐसा होगा कि कुछ दोनों ट्राइंगल में एक बेस सेम होगा, तो आपको भी पता है कि जब बेस सेम होता है तो उनकी एरिया का रेशियो हाइट पे डिपेंड करता है। कभी कभी आपको लगेगा कि हाइट सेम है, तो जब उनकी हाइट सेम है तो रेशियो जो होगा वो बेस पे डिपेंड करेगा। इस तरह के क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पे। अब इन 2 को सॉल्व करते हैं, तो पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए ट्रिक, देखिए कैसे सॉल्व करने का ट्रिक है। इट्स वेरी सिंपल, जैसे हमने पिछले सम्स किए वैसे ही हम इसे भी करेंगे। तो आप देखिए पी क्यू बी देखेंगे तो आपको ये बड़ा ट्राइंगल, तो मैं काम कर दूं, जितना आपका काम का नहीं है वो ट्राइंगल हटा देता हूं, ठीक है। ये आपका पोर्शन काम का नहीं है, मैंने हटा दिया। तो आपके लिए देखिए दीज आर द वे स्मॉलर ट्राइंगल्स, यू कैन सी दैट। ये देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स बहुत ही छोटे, तो मैं दोनों का ना एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। आप देखिए एक ये ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल का नाम है पी क्यू बी, एक ये ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल जो है वो इसी को आगे कंटिन्यू होता है और ये यहां तक जाता है। देखो ये कंटिन्यू होके और ये ही ट्राइंगल जो है यहां तक जा रहा है, सी तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब मैं ट्राइंगल नंबर 1 की बात करता हूं तो इस ट्राइंगल में ये है आपका बेस। आप देखिए बेस क्या है आपका बी क्यू, ये देखिए छोटा सा बेस है। हाइट इसकी है पी क्यू, दिख रहा है हाइट, ये 90 डिग्री है। आप नोटिस कीजिएगा ये ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये बन जाता है हाइट। तो छोटे 1 नंबर वाले ट्राइंगल की हाइट है पी क्यू, और ये है 2 नंबर का ट्राइंगल, इतना नहीं है 2 नंबर का ट्राइंगल, एक्चुअली पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है। ये है 2 नंबर वाला ट्राइंगल, जो बिगर ट्राइंगल है, सबसे बड़ा ट्राइंगल, इसकी भी हाइट क्या है पी क्यू है, लेकिन दोनों की बेस अलग है। अब याद रखिएगा 1 नंबर वाले ट्राइंगल की बेस जो है वो ओनली बी क्यू है, और बड़े वाले 2 नंबर वाले ट्राइंगल की जो बेस है वो क्या है, बेस बड़ा वाला बेस क्या है आपका बी टू सी, बी सी है। तो यानी दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में इनकी जो हाइट जो है वो सेम है, हाइट सेम होती है तो रेशियो ऑफ एरियाज वो बेस पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। सो यहां पे हम लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी बी सी हैव सेम हाइट, दैट इज सेगमेंट पी क्यू। हाइट क्या है इनकी पी क्यू, देयरफॉर स्टेटमेंट क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग बेसिस। इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी। अब देखिए बेस पे डिपेंड करता है, तो एक नंबर वाले ट्राइंगल का बेस क्या है बी क्यू, और पीबीसी तो बड़ा वाला हुआ, देखो पीबीसी इतना बड़ा हुआ ना, तो उसका बेस कहाँ होगा बीसी। सो आंसर क्या आया फर्स्ट वाले का, बी क्यू अपॉन बीसी विल बी द आंसर। आई होप सो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब आप देखेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल को, तो आप प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कीजिए और सेकंड क्वेश्चन के बारे में सोचिए। वीडियो को पॉज करके सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि यू कैन स्टिल डू दैट देन यू कैन कंटिन्यू। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। पीबीसी, वेर इज पीबीसी, तो अगर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करता हूं। वैसे तो जरूरत नहीं थी इस चीज के लिए, क्योंकि आपका पीबीसी बोला तो यही वाला ट्रायंगल है पीबीसी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल पीबीसी है, और दूसरा है एबीसी, एबीसी बोला तो ये बड़ा वाला है। अब देखिए पीबीसी, देखिए अब तो ये कर लीजिए आप, फिर मैं आपको बताऊंगा सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जब आप ऐसे ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेंगे तो दोनों का बेस देखो, देखो पीबीसी बोला तो बेस आपका बीसी है, और जब एबीसी कह रहा हूं तो बीबी तो बेस बीसी ही है। तो यहां क्या सेम है, बेस सेम है। जब आपकी बेस सेम होगी तो रेशियो ऑफ एरिया जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, हाइट पे डिपेंड करेगा। तो यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट छोटी है, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट बड़ी है। तो छोटे वाले ट्रायंगल जो है पी क्यू हाइट है, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट एडी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पी क्यू अपॉन एडी, यानी सेकंड वाले का आंसर आएगा पी क्यू अपॉन एडी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कर लिया आपने, कॉपी कर लिया होगा, आई होप सो। अब चलिए हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। जब सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देता हूं, और ये है इसकी हाइट, और इसकी हाइट जो है अगर ये ए है तो ये डी है, एडी विल बी द हाइट। तो हम लिखेंगे क्या कि ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल का नाम क्या है पीबीसी, एंड ट्राइंगल जो है बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है एबीसी, हैव सेम हाइट तो नहीं है इनकी, इन दोनों की क्या सेम है, मैंने अभी बताया था आपको बेस, और बेस का नाम क्या है बीसी। ओके, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट हटा दो ना, हाइट की जगह पे क्या लिखूंगा बेस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग, बेस की जगह पे क्या लिखूं मैं हाइट, हाइट की जगह बेस, बेस की जगह हाइट, तो यहाँ पे हाइट आएंगे। तो अब बताओ जरा कि ट्रायंगल जो है, पहला ट्रायंगल का नाम क्या है पीबीसी, और सेकेंड ट्रायंगल का नाम क्या है एबीसी। तो पीबीसी ट्रायंगल का बेस क्या है, छोटा वाला ट्रायंगल है तो उसका बेस क्या होगा, सॉरी हाइट क्या होगा पी क्यू, हाइट हाँ सॉरी हाइट लिखा है ना आपने, हाइट पे डिपेंड करता है। तो हाइट क्या है इसकी पी क्यू, और बड़े वाली की हाइट क्या है एडी। तो आंसर क्या आएगा पी क्यू अपॉन एडी। दिस विल बी अ सोल्यूशन फॉर अ सेकेंड क्वेश्चन। ओके, प्लीज आप कॉपी कर लीजिए सेकेंड क्वेश्चन को, फिर हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ABC upon ADC. And the fourth one is ADC upon PQC. Okay, ADC upon PQC. ये डन दिस। अब देखिए जरा थर्ड क्वेश्चन को, आपने लिख लिया होगा। ओके, वीडियो को पॉज करके सारा काम कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है एबीसी और एडीसी। कहाँ है एबीसी, एबीसी कहाँ है, एबीसी बात करें तो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, और एडीसी कहाँ है, एडीसी मतलब यही छोटा ट्रायंगल, लेकिन हाइट देखो आप ये चीज नोटिस करिए, ये काम करनी है आपको, ये हटा दीजिए, ये भी काम करनी है, ये हटा दीजिए, ये सब चीजें हटा दीजिए। ठीक है, अब दिख रहा है आपको ट्रायंगल्स, एबीसी बोला तो बड़ा वाला ट्रायंगल, एडीसी बोला तो ये वाला ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल की खास बात क्या है, इनकी खास बात ये है कि इनका बेस एबीसी बोला तो बोलेगा बेस तो मेरा इतना है, बी से सी तक मेरा बेस है। लेकिन जो एडीसी वाला है, देखिए ये फर्स्ट नंबर ट्रायंगल है, सबसे बड़ा ट्रायंगल है फर्स्ट नंबर, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है, ओके, इसके लिए मैं एक यूज करता हूं आपको डिफरेंट कलर्स। हाँ जी, अब आप देख लीजिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो ये हुआ आपका सबसे बड़ा ट्रायंगल है ना एबीसी, और एडीसी की बात करेंगे तो ये हुआ आपका एडीसी, है कि नहीं, ये है एडीसी, इतना ही एडीसी।
अब ग्रीन वाला और ऑरेंज वाला जो है आप नोटिस करें, सबसे बड़ा वाला जो है ऑरेंज वाला है। तो इन दोनों की खास बात है कि इनकी हाइट जो है ना वो एडी है, हाइट सेम है दोनों की। जब हाइट सेम होता है तो रेशियो किस पे डिपेंड करता है, बेस। बड़े वाले का बेस बड़ा, छोटे वाले का बेस छोटा। तो आंसर क्या आएगा, BC अपॉन DC, BC अपॉन DC हो गया। तो अब लिखेंगे कैसे इसको, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस एरिया ऑफ सिंस ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC हैव सेम, बेस की जगह क्या लिखूं यहाँ पे, हाइट। हाइट का नाम बता सकते हैं, हाइट क्या है इसका, AD। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट। अब समझ में आ रहा है ना मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मोस्टली सारी चीजें वैसे रख रहा हूँ, सिर्फ हाइट की जगह बेस, बेस की जगह क्या हो रही है, हाइट। जब बेस पे डिपेंड करेगा तो ट्राइंगल्स के नाम लिख लेते हैं। तो पहला वाला ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC, सेकंड वाले का नाम क्या है, ADC। ABC का बेस क्या है, BC, और दूसरे वाले का बेस क्या है, DC। सो आंसर इज BC अपॉन DC। दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड वन। थर्ड का आंसर आ गया आपको। ओके जरा एक बार अगर हो गया तो आप कॉपी करके एक बार जरा फोर्थ वाले के लिए ट्राई कीजिए कि फोर्थ वाले को कैसे करेंगे। अब जरा फोर्थ वाला नोटिस करें कि ADC आपके पास, कैन यू सी द ADC, ADC मतलब ये वाला हुआ और PQC मतलब यहां से यहां तक हो गया, ये है आपका PQC, ये है आपका ADC। एक चीज खास बात है कि ये जो वाला ADC और PQC एक तो बड़ा लंबा है, ये बटला है, मतलब हाइट अलग अलग है। लंबा और बटला बोला तो हाइट तो अलग अलग हो गई। दूसरा जो ADC इसका बेस देखो कितना छोटा है और PQC का देखो बेस कितना बड़ा है, मतलब ना तो इनके हाइट सेम है ना तो इनके बेस सेम है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, जब हाइट और बेस दोनों ही सेम नहीं होते तो रेशियो ऑफ एरिया जो होती है वो डिपेंड किस पे क्या करता है, बेस पे भी डिपेंड करता है और हाइट पे भी डिपेंड करता है। अगेन आई एम स्पीकिंग, बेस पे भी डिपेंड करता है और हाइट पे भी डिपेंड करता है, यानी इनका बेस भी सेम होगा और इनकी हाइट्स भी सेम होंगी। ओके तो आप लोग प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि यहां देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल PQC ओके हैव द सेम। इन दोनों का क्या सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। सो इनके कुछ भी सेम नहीं है तो हमको इनके बारे में कुछ भी लिखना नहीं है, ये सारे स्टेटमेंट्स। हम बेसिक से फॉर्मूले पे चलेंगे। ओके सो सिंस ट्राइंगल ADC, लास्ट वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल PQC हैव डिफरेंट बेसेस एंड हाइट्स, देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC विल बी इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, यानी बेस 1 अपॉन बेस 2, हाइट 1 अपॉन हाइट 2। चलिए बताइए बेस ADC का बेस क्या है, ADC का है ADC, बेस क्या है बेचारे का DC, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे DC। दूसरे वाले का बेस क्या है PQC बोला तो इतना बड़ा है PQC का बेस क्या है QC, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे QC। हाइट, छोटे वाले की हाइट क्या है ADC है ना, लंबा हुआ, लंबे वाले की हाइट क्या है AD, और छोटे वाले की हाइट क्या है, छोटे वाले की हाइट PQ। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC एंड वी हैव फिनिश्ड दिस पार्ट। ये पार्ट हमने फिनिश्ड कर दिया। ओके अंडरस्टूड दिस। अब आपका होमवर्क ये है कि इस एक्सरसाइज को फिर से आप एक बार कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके मुझे कल तक आप सबमिट करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस एक्सरसाइज को 2 टाइम्स आप कंप्लीट करेंगे एंड यू विल सबमिट मी टुमारो। टिल टुमारो आप इसे सबमिट करेंगे। ये हमारा हुआ फर्स्ट एक्सरसाइज, पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके प्लीज़ आप इसे लिख लीजिए।